जय श्री हरि। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का स्थान सर्वोपरि है। यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व और अपनी एक दिव्य कथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष में एक ऐसी भी एकादशी आती है जब क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं अपनी करवट बदलते हैं। तो यह अद्भुत और रहस्यमयी एकादशी है परिवर्तनी एकादशी, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस वर्ष यह पुण्यदायी तिथि 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन है। इसे वामन एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी दिव्य एकादशी के रहस्यों को जानेंगे। हम जानेंगे कि क्यों इसे परिवर्तनी कहते हैं, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, और इस दिन व्रत करने से कौन से महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं इसके नाम का अर्थ। परिवर्तनी शब्द बना है परिवर्तन से, जिसका अर्थ है बदलना। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। इन्हीं 4 महीनों के मध्य भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन वे अपनी निद्रा में ही करवट बदलते हैं करने के कारण इसे एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। यह एक ऐसा दिव्य क्षण होता है जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का एक अद्भुत संचार होता है। इस एकादशी का एक और सुंदर नाम है वामन एकादशी। इसका संबंध भगवान विष्णु के त्रेता युग में लिए गए 5वें अवतार यानी वामन अवतार से है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विशेष विधान है। तो चलिए अब उस कथा का श्रवण करते हैं जिसके बिना इस एकादशी का महत्व अधूरा है। यह कथा है दानवीर असुर राजा बलि की। सतयुग की बात है। प्रहलाद के पुत्र राजा बलि अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और दानवीर थे। उन्होंने अपने बाहुबल के तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने देवराज इंद्र को भी परास्त कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सभी देवता भयभीत और चिंतित होकर अपनी माता अदिति के पास गए। माता अदिति ने अपने पुत्रों की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अदिति को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएंगे। और फिर वो शुभ घड़ी आई जब भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान ने माता अदिति के गर्भ से एक बोने ब्राह्मण यानी वामन के रूप में अवतार लिया। उधर राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उनका प्रण था कि इस यज्ञ में कोई भी याचक उनसे जो कुछ भी मांगेगा वे उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तभी उस यज्ञशाला में हाथ में छाता और कमंडल लिए तेजस्वी मुख वाले वामन देव पधारे। उनके दिव्य तेज को देखकर राजा बलि सहित सभी ऋषि मुनि चकित रह गए। राजा बलि ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा, हे विप्रवर, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। जो आप जैसे ज्ञानी ने यहाँ चरण रखे हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको वचन देता हूँ उसे अवश्य पूरा करूँगा। भगवान वामन मधुर वाणी में मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, मैं प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। मुझे और कुछ नहीं, बस अपने रहने के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और बोले, हे ब्रह्मचारी, आपने तो बहुत थोड़ा मांगा। मैं तो आपको पूरे द्वीप दे सकता था। खैर, मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। जैसे ही राजा बलि दान का संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में जल उठाने लगे, उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं जो छल करने आए हैं। उन्होंने बलि को सावधान किया, राजन रुको, यह साक्षात विष्णु हैं, इन्हें दान मत दो, अन्यथा तुम अपना सर्वस्व खो बैठोगे। किंतु राजा बलि अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जब स्वयं भगवान विष्णु एक याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। और फिर जो हुआ उसे देखकर तीनों लोग स्तंभ रह गए। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प का जल छोड़ा, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा। उन्होंने अपने पहले पग में ही संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग और अन्य सभी लोकों को नाप लिया।
अब तीसरा पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। भगवान वामन ने बलि से कहा, हे राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि का वचन दिया था, 2 पग में तो मैंने सब कुछ नाप लिया, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें नरक जाना होगा। यह देखकर दानवीर बलि का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने बिना किसी भय के हाथ जोड़कर अपना सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, इस संसार में शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है, आप अपना तीसरा और अंतिम पग मेरे मस्तक पर रखिए। राजा बलि के इस अद्भुत समर्पण और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के शीश पर रखा और उन्हें पाताल लोक, सूतल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल का स्वामी बना दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बनकर सदा उनके साथ रहने का वचन दिया। कहते हैं यह लीला जिस दिन हुई थी वह भाद्रपद शुक्ल एकादशी की ही तिथि थी, इसलिए इस दिन भगवान वामन की पूजा का अत्यंत महत्व है। तो भक्तों, यह थी वामन एकादशी की कथा। अब जानते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है। ब्रह्मा वेद वर्त पुराण में कहा गया है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह एकादशी सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। इस दिन दान पुण्य का फल करोड़ों गुना होकर मिलता है। परिवर्तनी एकादशी केवल भगवान विष्णु के करवट बदलने का ही दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए भी एक अवसर है अपनी बुरी आदतों को बदलने का, अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का। यह एकादशी हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। जैसे राजा बलि ने अपना सब कुछ देकर भी भगवान को पा लिया, वैसे ही यदि हम भी सच्चे मन से भक्ति करें तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो सकती है। तो इस 3 सितंबर को आने वाली इस महापुण्यदायी परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा के पात्र बने। जय श्री हरि, जय वामन देव।